नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है? एक ऐसी कुंजी जो सफलता, शांति और संतोष के हर दरवाजे को खोल सकती है। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को, दूसरों को या अपनी किस्मत को अपनी समस्याओं का कारण मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असली लड़ाई, असली जीत हमारे अंदर ही लड़ी और जीती जाती है। आज हम भगवान बुद्ध के एक ऐसे महावाक्य पर गहराई से चिंतन करेंगे जो सदियों से अनगिनत लोगों का मार्ग प्रशस्त करता आया है। जो अपने दिमाग को जीत ले वो संसार को जीत लेता है। ये केवल शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा जीवन दर्शन है। ये वो मार्ग है जो हमें दिखाता है कि कैसे अपने मन की शक्तियों को समझकर, उन्हें साध कर हम न केवल अपने आंतरिक संसार में शांति पा सकते हैं, बल्कि बाहरी दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, अपने दिमाग को जीतना इतना मुश्किल क्यों है? कौन सी वो चीज है जो आपको अपने मन पर काबू पाने से सबसे ज्यादा रोकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में एक शब्द या एक वाक्य में अपना विचार जरूर लिखें, जैसे मेरे विचार, मेरी आदतें, मेरा डर या कुछ और। मैं आपके हर जवाब को पढ़ता हूं और उनसे सीखता हूं। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने अंदर की इस अद्भुत यात्रा के लिए और जानते हैं कि कैसे अपने मन को जीतकर हम सचमुच संसार को जीत सकते हैं। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। आर्यन नाम का एक युवक था, प्रतिभाशाली, मेहनती, बड़े बड़े सपने देखने वाला। वो जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, अच्छी नौकरी, सम्मान, खुशियां। लेकिन एक समस्या थी, उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। वो जब भी कोई काम करने बैठता, उसका मन हजारों दिशाओं में भागने लगता। पढ़ाई करने बैठता तो सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन उसे खींच लेती। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो डर और शंकाएं उसे घेर लेती। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता, जिससे उसके रिश्ते खराब हो रहे थे। रात को सोता तो भविष्य की चिंताएं और अतीत के पछतावे उसे सोने नहीं देते थे। वो खुद से कहता, मुझे फोकस करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे ये बुरी आदतें छोड़नी है। लेकिन उसका मन उसकी सुनता ही नहीं था। जैसे एक बेलगाम घोड़ा जो सवार को जहां चाहे घसीट ले जाए। आर्यन थका हुआ, हारा हुआ महसूस करता था। उसे लगता था कि वो अपने ही मन का गुलाम बनकर रह गया है। उसका संसार, उसकी दुनिया सिकुड़ती जा रही थी, उलझती जा रही थी। दोस्तों, क्या आपने कभी आर्यन जैसी स्थिति महसूस की है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है और आप बस उसके बहाव में बहते जा रहे हैं? कमेंट में हाँ, कभी कभी या नहीं, मेरा मन मेरे काबू में है लिख कर बताइए। आपकी ईमानदारी महत्वपूर्ण है। एक दिन हताश होकर आर्यन एक बूढ़े साधु के पास गया, जो गांव के बाहर एक शांत कुटिया में रहते थे और जिन्हें बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा ज्ञान था। आर्यन ने अपनी सारी व्यथा साधु को सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या अनोखी नहीं है। हर इंसान अपने मन के साथ यही युद्ध लड़ रहा है। लेकिन याद रखो, बुद्ध ने कहा था, जो अपने दिमाग को जीत ले वो संसार को जीत लेता है। तुम्हारा संसार तुम्हारे मन का ही प्रतिबिंब है। आर्यन ने पूछा, लेकिन गुरुवर, इस मन को जीता कैसे जाए? ये तो अथाह सागर जैसा है, इसकी लहरें मुझे डुबो देती है। साधु ने कहा, मन को जीतने का अर्थ उसे दबाना या मारना नहीं, बल्कि उसे समझना, उसे साधना और उसे अपना मित्र बनाना है। इसके लिए कुछ सूत्र है जो बुद्ध ने हमें दिए हैं। और फिर साधु ने आर्यन को मन को जीतने के वो गूढ़ रहस्य बताने शुरू किए। साधु ने कहा, पहला सूत्र है जागरूकता, अपने मन के प्रति सजग होना। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में,
कभी कल्पनाओं में, कभी चिंताओं में। हम इन विचारों में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मन हमें कहां ले जा रहा है। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं को बिना किसी लागल पेट के, बिना कोई निर्णय दिए बस देखना। जैसे तुम नदी किनारे बैठकर नदी के प्रवाह को देखते हो, वैसे ही अपने मन के प्रवाह को देखो। आर्यन ने पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? विचार तो फिर भी आएंगे। साधु बोले, हाँ, विचार आएंगे, लेकिन जब तुम उन्हें देखना शुरू करोगे तो तुम उनसे अलग हो जाओगे। तुम समझ जाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। और जैसे ही ये दूरी बनेगी, विचारों की शक्ति तुम पर कम होने लगेगी। तुम उनकी बागडोर थामने लगोगे। आपके लिए प्रैक्टिकल अभ्यास। दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में आने जाने वाले विचारों को देखें। उन्हें बदलने की कोशिश न करें, उनसे लड़ने की कोशिश न करें, बस उन्हें एक साक्षी की तरह देखें। यह अभ्यास शुरू में कठिन लग सकता है, पर धीरे धीरे आप इसमें माहिर हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप आज से ये 5 मिनट का माइंडफुलनेस ब्रेक लेने का संकल्प लेते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं जागरूक बनूंगी। ये छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। साधु ने दूसरा सूत्र बताया, नकारात्मक विचारों की पहचान करो और उन्हें सकारात्मकता से बदलो। हमारा मन अक्सर नकारात्मकता का घर बन जाता है। डर, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा, ये ऐसे मेहमान हैं जो बिना बुलाए आते हैं और हमारे मन की शांति छीन लेते हैं। ये नकारात्मक विचार हमारे संसार को धुंधला और निराशाजनक बना देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जैसे एक कांटे को दूसरे कांटे से निकाला जाता है, वैसे ही एक नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। आर्यन ने पूछा, ये कैसे संभव है गुरुवर? जब मन में निराशा छाई हो तो आशा कैसे जगाए? साधु ने समझाया, जब भी तुम अपने मन में कोई नकारात्मक विचार देखो, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या सब कुछ गलत हो रहा है, तो उसे तुरंत पहचानो। फिर जानबूझकर, सचेत रूप से उसका विपरीत सकारात्मक विचार अपने मन में लाओ। जैसे, मैं कोशिश तो कर सकता हूं, या इस स्थिति में भी कुछ अच्छा हो सकता है। धीरे धीरे तुम अपने मन को नकारात्मकता के जाल से मुक्त करना सीख जाओगे। आपके लिए प्रैक्टिकल अभ्यास, एक छोटी डायरी रखें। जब भी कोई प्रबल नकारात्मक विचार आपको परेशान करे, उसे लिख लें। फिर उसके ठीक नीचे उसका एक सकारात्मक विकल्प लिखें। इस अभ्यास से आपको अपने नकारात्मक पैटर्न समझने में मदद मिलेगी और उन्हें बदलने की शक्ति मिलेगी। दोस्तों, आपका सबसे आम नकारात्मक विचार कौन सा है जो बार बार आपके मन में आता है? साहस के साथ नीचे कमेंट में शेयर करें। याद रखें, पहचानना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। साधु ने तीसरा सूत्र बताया, एकाग्रता का विकास करो। मन को एक बिंदु पर टिकाना सीखो। एक बिखरा हुआ मन कमजोर होता है। जैसे सूरज की बिखरी हुई किरणें आग नहीं लगा सकती, लेकिन जब उन्हीं किरणों को एक लेंस के माध्यम से केंद्रित किया जाता है तो वे आग उत्पन्न कर सकती है। इसी प्रकार जब मन एकाग्र होता है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। चाहे तुम कोई काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान उसी क्षण उसी कार्य पर लगाओ। बुद्ध ने सम्यक समाधि को अष्टांगिक मार्ग का महत्वपूर्ण अंग बताया है। आर्यन बोला, मेरा मन तो बहुत चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं। साधु ने कहा, एकाग्रता एक मांसपेशी की तरह है बेटा, जितना अभ्यास करोगे उतनी मजबूत होगी। शुरुआत में छोटे छोटे कार्यों से करो, जैसे 10 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो या कोई एक मंत्र का जाप करो। जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस उसी बिंदु पर ले आओ। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस स्पैन बढ़ने लगेगा। आपके लिए प्रैक्टिकल अभ्यास,
25 मिनट के लिए किसी एक काम पर पूरा फोकस करें। बिना किसी भटकाव के मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद। फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ये आपके मन को एकाग्र रहने का प्रशिक्षण देगा। अगर आपको लगता है कि एकाग्रता की कमी आपकी तरक्की में बाधा डाल रही है और आप इस सूत्र को अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कमेंट में लिखें, मैं फोकस बढ़ाऊंगी। साधु ने चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र बताया, अनासक्ति का अभ्यास करो, यानी परिणामों से अत्यधिक जुड़ाव न रखो। हम अक्सर अपने कर्मों के फल से इतने बंध जाते हैं कि अगर परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता तो हम दुखी और निराश हो जाते हैं। ये आसक्ति हमारे मन को अशांत करती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म करना हमारे हाथ में है, पर फल पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, पर परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, चाहे वो जैसा भी हो। ये वैराग्य तुम्हारे मन को एक कवच प्रदान करेगा जो बाहरी उतार चढ़ाव से तुम्हारी रक्षा करेगा। आर्यन ने चिंता व्यक्त की, लेकिन गुरुवर, अगर हम परिणाम की चिंता नहीं करेंगे तो क्या हम आलसी नहीं हो जाएंगे? साधु हंसे, अनासक्ति का अर्थ आलस्य या उदासीनता नहीं है बेटा, इसका अर्थ है बिना किसी आंतरिक दबाव या भय के पूरी स्वतंत्रता और आनंद के साथ अपना कर्म करना। जब तुम फल की चिंता से मुक्त होकर काम करते हो तो तुम्हारी रचनात्मकता और क्षमता और भी निखरती है। तुम हार के डर से और जीत के अहंकार से मुक्त हो जाते हो। आपके लिए प्रैक्टिकल अभ्यास, जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करें तो शुरुआत में ही अपने आप से कहें, मैं अपना 100% दूंगी, लेकिन परिणाम जो भी होगा मैं उसे स्वीकार करूंगी और उससे सीखूंगी। ये छोटी सी प्रतिज्ञा आपको मानसिक रूप से संतुलित रखेगी। दोस्तों, क्या कोई ऐसी चीज या परिणाम है जिससे आप बहुत ज्यादा आसक्त हैं और उसकी चिंता आपको परेशान करती है? सोचिए, और अगर आप सहज महसूस करें तो कमेंट में बताएं कि आप किस चीज से अपनी आसक्ति कम करना चाहेंगे। साधु ने अंतिम सूत्र बताते हुए कहा, अपने मन को करुणा, प्रेम और मैत्री जैसे सकारात्मक गुणों से सींचो। मन केवल विचारों का संग्रह नहीं है, ये भावनाओं का भी घर है। जब हम अपने और दूसरों के प्रति कठोर होते हैं, ईर्ष्या या घृणा पालते हैं, तो हमारा मन विषैला हो जाता है। ऐसा मन कभी शांत और विजयी नहीं हो सकता। बुद्ध ने मेट्टा भावना यानी सर्वमंगल कामना का अभ्यास सिखाया। सबके प्रति प्रेम, करुणा और शुभ कामना का भाव रखना। जब तुम्हारा मन प्रेम और करुणा से भरा होगा तो वो स्वयं ही शक्तिशाली और सकारात्मक बन जाएगा, और ऐसा मन ही संसार में अच्छाई फैला सकता है। आर्यन ने पूछा, लेकिन उन लोगों के प्रति करुणा कैसे रखें जो हमें कष्ट देते हैं? साधु ने कहा, यह सबसे कठिन अभ्यास है, पर सबसे महत्वपूर्ण भी। समझो कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वो स्वयं भी गहरे दुख और अज्ञान में जी रहा होता है। उसके प्रति करुणा का भाव रखने का अर्थ ये नहीं कि तुम उसके गलत कार्यों का समर्थन करो, बल्कि ये कि तुम उसके दुख को समझो और उसके कल्याण की कामना करो। इससे तुम्हारे मन में शांति आएगी। आपके लिए प्रैक्टिकल अभ्यास, हर दिन कुछ पल निकालकर अपने प्रियजनों, मित्रों, सामान्य परिचितों और यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिनके साथ आपके मतभेद हैं, मन ही मन शुभकामनाएं भेजें। सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब शांत रहें। ये अभ्यास आपके हृदय को विशाल और मन को निर्मल बनाएगा। क्या आप मानते हैं कि प्रेम और करुणा हमारे मन को और इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में एक हार्ट इमोजी पोस्ट करें और इस सकारात्मक संदेश को फैलाने में मदद करें। आर्यन ने साधु के बताए इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। शुरुआत में ये आसान नहीं था। कई बार उसका मन फिर से पुराने धर्रे पर लौट जाता। वो निराश भी होता,
लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन अभ्यास करता रहा, जागरूकता का, नकारात्मकता को बदलने का, एकाग्रता साधने का, अनासक्ति का और करुणा का। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसका मन शांत रहने लगा, विचारों का कोलाहल कम हो गया। वो अपने कामों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसकी कार्यक्षमता बढ़ गई। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो गया। उसके रिश्ते सुधरने लगे। उसे रात को गहरी और सुकून भरी नींद आने लगी। डर और शंकाओं की जगह आत्मविश्वास और साहस ने ले ली। आर्यन ने अपने मन को जीतना सीख लिया था, और जैसे ही उसने अपने मन को जीता, उसका बाहरी संसार भी बदलने लगा। उसे अपनी मनपसंद नौकरी मिली, लोगों ने उसका सम्मान करना शुरू किया, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपने भीतर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उसने समझ लिया था कि संसार को जीतने का अर्थ धन दौलत या सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि अपने मन का स्वामी बनकर शांति और आनंद के साथ जीना है। बुद्ध का वचन सत्य हो गया था, जो अपने दिमाग को जीत ले, वो संसार को जीत लेता है। तो दोस्तों, आर्यन की ये कहानी हमें दिखाती है कि बुद्ध के ये वचन कितने गहरे और जीवन बदलने वाले हैं। आपका मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, या आपका सबसे बड़ा बोझ बन सकता है। ये चुनाव आपका है। इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। जागरूकता, अपने विचारों के साक्षी बने। सकारात्मकता, नकारात्मकता को सकारात्मकता से बदलें। एकाग्रता, अपने मन को एक बिंदु पर टिकाना सीखें। अनासक्ति, कर्म करें, फल की चिंता से मुक्त रहें। करुणा, अपने और दूसरों के प्रति प्रेम और मैत्री का भाव रखें। ये यात्रा एक दिन की नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास की है। धैर्य रखें, अपने प्रति दयालु रहें और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर इस वीडियो ने, बुद्ध के इन शक्तिशाली वचनों ने और आर्यन की कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपको प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देना न भूलें, और नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि इन 5 सूत्रों में से कौन सा सूत्र आप सबसे पहले अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। मैं सूत्र का नाम से शुरुआत करूंगी। और हाँ, इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि अपने मन को समझने और जीतने की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आप ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाले, मन को शांति प्रदान करने वाले और बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। अंतिम प्रश्न, दर्शकों से गहरा जुड़ाव। जाने से पहले मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप आज अपने मन को पूरी तरह से जीत लेते हैं, तो आपकी दुनिया में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव क्या आएगा? आप अपने जीवन को कैसा होता हुआ देखते हैं? अपने सपनों और आकांक्षाओं को नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। आपके विचार हमें और भी प्रेरित करते हैं। काकानी दो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपका मन भी अक्सर बेचैन रहता है? क्या छोटे छोटे विचार, चिंताएं और भय आपके मन की शांति छीन लेते हैं? क्या आप भी उस गहरी, सच्ची शांति की तलाश में हैं, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर तरफ शोर और तनाव है, अपने मन को शांत रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हम शांति खरीदना चाहते हैं, शांति खोजना चाहते हैं, पर शायद ये भूल जाते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। तो आज हम भगवान बुद्ध के उन 5 अचूक उपायों पर चर्चा करेंगे, जो हमारे अशांत मन को शांत करने में चमत्कारिक रूप से सहायक हो सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि व्यावहारिक तकनीकें हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन महसूस कर सकते हैं।
लेकिन इस शांति की यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार आज के समय में मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक शब्द या एक वाक्य में विचार जरूर साझा करें, जैसे अत्यधिक अपेक्षाएं, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंता या जो भी आपको लगता हो। मैं आपके हर अनुभव को महत्व देता हूं। तो चलिए अपने मन को समझने और उसे शांत करने के इस पवित्र मार्ग पर एक साथ कदम बढ़ाते हैं। एक समय की बात है, मगध राज्य में विमल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा कारोबार, भरा पूरा परिवार, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, मन की शांति। विमल का मन हमेशा अशांत रहता था। उसे हमेशा अपने व्यापार की चिंता सताती, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं कोई धोखा न दे दे। वो अपने प्रतिस्पर्धियों से ईर्ष्या करता और उनसे आगे निकलने की होड़ में लगा रहता। घर पर भी वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता, जिससे परिवार में कलह बनी रहती। उसे हमेशा ये डर लगा रहता कि कहीं उसका कमाया हुआ धन छिन न जाए, कहीं उसकी प्रतिष्ठा कम न हो जाए। बाहर से देखने पर उसका जीवन सफल और सुखी लगता था, पर अंदर से वो एक जलते हुए अंगारे की तरह था। उसकी रातें करवटें बदलते बीतती, दिन बेचैनी में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद वो इतना अशांत क्यों है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन में एक खालीपन, एक बेचैनी सी है? क्या बाहरी सफलता कभी कभी आंतरिक शांति की गारंटी नहीं दे पाती? कमेंट में हाँ ऐसा होता है या नहीं, मैं संतुष्ट हूं लिखकर अपने अनुभव साझा करें। एक दिन विमल ने सुना कि भगवान बुद्ध पास के एक उपवन में ठहरे हुए हैं और उनके वचनों से लोगों को अद्भुत शांति मिल रही है। एक आखिरी उम्मीद लेकर विमल अपनी सारी उलझने और अशांति लेकर बुद्ध की शरण में पहुंचा। बुद्ध ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति और करुणा झलक रही थी। विमल ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस अशांति से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अपार शांति थी। वे मुस्कुराए और बोले, विमल, तुम्हारा मन अशांत इसलिए है क्योंकि वो बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों में सुख और सुरक्षा खोज रहा है। जब तक मन बाहरी आकर्षणों और भयों में उलझा रहेगा, उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। शांति का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। और फिर बुद्ध ने विमल को मन को शांत करने के वो 5 दिव्य उपाय बताए, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। बुद्ध ने पहला उपाय बताया, विमल, तुम्हारा मन या तो बीते हुए कल की घटनाओं में उलझा रहता है, पछतावों में, शिकायतों में, या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता है। भयों में, अनिश्चितताओं में। ये दोनों ही तुम्हारे वर्तमान क्षण की शांति को चुरा लेते हैं। अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं, उसकी व्यर्थ चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जीवन का सत्य केवल वर्तमान क्षण है। जब तुम अपने मन को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में ले आते हो, जो तुम कर रहे हो, जहां तुम हो, उसी में पूरी तरह उपस्थित रहते हो, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। विमल ने पूछा, लेकिन भगवान, ये कैसे संभव है? विचार तो अपने आप आते जाते रहते हैं। बुद्ध बोले, अभ्यास से। जब भी तुम पाओ कि तुम्हारा मन अतीत या भविष्य में भटक रहा है, तो उसे कोमलता से वापस वर्तमान क्षण में ले आओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनो। जो कार्य तुम कर रहे हो, उसे पूरी सजगता से करो। इसे ही सजगता कहते हैं। आपके लिए प्रैक्टिकल अभ्यास। दिन में कई बार कुछ क्षणों के लिए रुकें और खुद से पूछें, इस समय मैं कहां हूं? मेरा मन कहां है? यदि मन भटक रहा हो
तो उसे धीरे से अपनी सांसों पर या अपने वर्तमान कार्य पर वापस ले आए। भोजन करते समय, चलते समय या किसी से बात करते समय पूरी तरह से उपस्थित रहने का प्रयास करें। दोस्तों, क्या आप आज से हर दिन कुछ समय वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने का अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में लिखें, मैं वर्तमान में जीऊंगा जीऊंगी। यह आपकी शांति की ओर पहला कदम होगा। बुद्ध ने दूसरा उपाय बताया, तुम्हारी सांसें तुम्हारे मन का लंगर है। विमल, जैसे एक नाव को लंगर डालकर स्थिर किया जाता है, वैसे ही अशांत मन को सांसों पर ध्यान केंद्रित करके स्थिर और शांत किया जा सकता है। जब भी मन बेचैन हो, विचारों का तूफान उठे, तो बस अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग हो जाओ। देखो कैसे सांस अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। सांसें तुम्हारे शरीर और मन के बीच का सेतु है। जब तुम सांसों से जुड़ते हो, तो तुम वर्तमान से जुड़ते हो और मन शांत होने लगता है। विमल ने कहा, यह तो बहुत सरल लगता है भगवान। बुद्ध मुस्कुराए, सरल है पर शक्तिशाली भी। आनापानसती यानी सांसों के प्रति सजगता का अभ्यास मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह तुम्हारे विचारों की गति को धीमा करता है और तुम्हें गहरी शांति का अनुभव कराता है। आपके लिए प्रैक्टिकल अभ्यास, हर दिन 5 से 10 मिनट शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी स्वाभाविक सांसों पर ले आएं। सांस के नथुनों से प्रवेश करने और बाहर निकलने की संवेदना को महसूस करें। जब मन भटके, और वो भटकेगा, तो बिना निराश हुए उसे वापस अपनी सांसों पर ले आएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? कमेंट में साझा करें। शायद आपके अनुभव से किसी और को प्रेरणा मिले। बुद्ध ने तीसरा उपाय बताया, विमल, तुम्हारी अशांति का एक बड़ा कारण तुम्हारी अतृप्त अपेक्षाएं हैं। तुम लोगों से, परिस्थितियों से और स्वयं अपने आप से भी बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हो, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो तुम दुखी और अशांत हो जाते हो। यथार्थ को स्वीकार करना सीखो। जीवन हमेशा तुम्हारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलेगा। लोग हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे। जब तुम परिस्थितियों को और लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीख लेते हो जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, तो तुम्हारे मन का बहुत सारा बोझ हल्का हो जाता है। विमल ने पूछा, तो क्या हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए भगवान? बुद्ध ने कहा, नहीं विमल, प्रयास करना तुम्हारा कर्म है, पर परिणाम पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, पर फल की अत्यधिक आसक्ति मत रखो। अपेक्षाओं को कम करने का अर्थ आलसी होना नहीं, बल्कि यथार्थवादी और मानसिक रूप से लचीला होना है। ये तुम्हें अनावश्यक निराशाओं से बचाता है। आपके लिए प्रैक्टिकल अभ्यास, दिन के अंत में उन बातों पर विचार करें जहां आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। क्या आप स्थिति को या व्यक्ति को बदल सकते थे? यदि नहीं, तो क्या आप उसे स्वीकार कर सकते हैं? अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम करके देखें और देखें कि क्या इससे आपकी शांति बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि अत्यधिक अपेक्षाएं आपकी अशांति का कारण है और आप इस सूत्र को अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर निराश रहते हैं, और कमेंट में लिखें, मैं यथार्थ को स्वीकार करूंगा करूंगी। बुद्ध ने चौथा उपाय बताया, विमल, जब तुम्हारा मन दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या या क्रोध जैसे नकारात्मक भावों से भरा होता है, तो वो कभी शांत नहीं हो सकता। अपने हृदय में करुणा और मैत्री, प्रेमपूर्ण दया का विकास करो, अपने प्रति भी और सभी प्राणियों के प्रति भी। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो और उनके सुख की कामना करते हो, तो तुम्हारा अपना मन भी शुद्ध और शांत होता है। करुणा एक मरहम की तरह है जो तुम्हारे और दूसरों के घावों को भरती है। मैत्री का भाव तुम्हारे मन को विशाल
और सकारात्मक बनाता है। विमल ने कहा, लेकिन भगवान, उन लोगों के प्रति करुणा कैसे रखें जो हमारा अहित करते हैं? बुद्ध बोले, ये सबसे चुनौतीपूर्ण है, पर सबसे अधिक रूपांतरकारी भी। समझो कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वो स्वयं भी गहरे अज्ञान और दुख में है। उसके प्रति करुणा रखने का अर्थ उसके गलत कर्मों का अनुमोदन करना नहीं, बल्कि उसके दुख को पहचानना और उसके कल्याण की कामना करना है। इससे तुम्हारे मन का बोझ हल्का होगा। आपके लिए प्रैक्टिकल अभ्यास, हर दिन कुछ मिनट मेट्टा भावना का अभ्यास करें। शांत बैठकर पहले स्वयं के लिए प्रेम और शुभकामनाएं भेजें। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं। फिर अपने प्रियजनों, मित्रों, तटस्थ लोगों और अंत में उन लोगों के लिए भी जिनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, यही शुभकामनाएं भेजें। क्या आप मानते हैं कि करुणा और प्रेम हमारे मन और दुनिया को बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में एक हार्ट इमोजी डालकर इस सकारात्मक संदेश को फैलाएं। बुद्ध ने 5वां और अंतिम उपाय बताया। विमल, अशांति का मूल कारण है आसक्ति, वस्तुओं से, लोगों से, विचारों से और स्वयं अपनी पहचान से भी आसक्ति। हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, और जब वे बदलती हैं या चली जाती हैं तो हम दुखी होते हैं। अनासक्ति का अभ्यास करो, यानी चीजों को, लोगों को और परिस्थितियों को उनके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करो, बिना उनसे चिपके हुए। समझो कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हो तो तुम जाने देने की कला सीख जाते हो और तुम्हारा मन मुक्त और शांत हो जाता है। विमल ने पूछा, भगवान, अनासक्ति का अर्थ क्या संसार त्याग देना है? बुद्ध ने कहा, नहीं विमल, अनासक्ति का अर्थ उदासीनता या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका अर्थ है दुनिया में रहते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए भी मानसिक रूप से किसी चीज से अत्यधिक न उलझना। प्रेम करो पर मोह मत पालो, कर्म करो पर फल से मत चिपको। ये स्वतंत्रता की अवस्था है। आपके लिए प्रैक्टिकल अभ्यास, अपने जीवन में उन चीजों या रिश्तों की पहचान करें जिनसे आप बहुत अधिक आसक्त हैं। क्या उनके बदलने या न रहने का विचार आपको अत्यधिक परेशान करता है? धीरे धीरे ये समझने का प्रयास करें कि आप उनके बिना भी पूर्ण हैं। छोटी छोटी चीजों को जाने देने का अभ्यास करें। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे जाने देना या जिससे अनासक्त होना आपके लिए सबसे कठिन है? यदि आप सहज हो तो कमेंट में साझा करें। ये आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विमल ने बुद्ध के बताए इन 5 उपायों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना शुरू किया। ये आसान नहीं था। पुरानी आदतें बार बार उसे अपनी ओर खींचती, मन फिर से अशांत हो जाता। लेकिन विमल ने धैर्य नहीं खोया। वो हर दिन अभ्यास करता रहा, वर्तमान में जीने का, सांसों पर ध्यान देने का, अपेक्षाएं कम करने का, करुणा का और अनासक्ति का। और फिर जैसे किसी चमत्कार की तरह उसका जीवन बदलने लगा। उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत रहने लगा। विचारों की उथल पुथल कम हो गई। वो अपने व्यापारिक निर्णय अधिक स्पष्टता और शांति से लेने लगा, जिससे उसका व्यवसाय और भी फला फूला। घर में उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण हो गया, जिससे पारिवारिक संबंध मधुर हो गए। उसे रात को गहरी नींद आने लगी और सुबह वो तरोताजा महसूस करता। सबसे बढ़कर उसे अपने भीतर एक ऐसी शांति और संतोष का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। विमल ने समझ लिया था कि सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि मन की शांति है, और ये शांति उसे बुद्ध के बताए उपायों का पालन करने से मिली थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विमल की ये कहानी और बुद्ध के ये 5 उपाय हमें दिखाते हैं कि मन की शांति पाना असंभव नहीं है। ये हमारे अपने प्रयासों और अभ्यास पर निर्भर करता है। ये 5 उपाय आपके जीवन में भी चमत्कार ला सकते हैं।
वर्तमान क्षण में जिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपेक्षाओं को कम करें और यथार्थ को स्वीकारें। करुणा और मैत्री का अभ्यास करें, अनासक्ति का अभ्यास करें, चीजों को जाने दें। याद रखें, ये एक सतत यात्रा है। अपने प्रति धैर्यवान रहें और इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर बुद्ध के इन उपायों ने आपके हृदय को स्पर्श किया है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके या किसी और के जीवन में शांति ला सकता है, तो कृपया इस वीडियो को एक सच्चा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि इन 5 उपायों में से कौन सा उपाय आप आज से ही अपने जीवन में अपनाना शुरू करेंगे और इस शांति के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो मन की अशांति से जूझ रहा है और शांति की तलाश में है। आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले, मन को शांति प्रदान करने वाले वीडियो और देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारी कोई भी नई प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। अंतिम प्रश्न जाने से पहले मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके अपने अनुभव में मन को शांत रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या रहा है? बुद्ध के इन उपायों के अलावा क्या कोई और तकनीक या विचार है जिसने आपकी मदद की हो? अपने बहुमूल्य अनुभव और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। आपके विचार और अनुभव हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। कहानी 4। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके मन में एक ऐसा अंधेरा छाया है जहां उम्मीद की कोई किरण नजर न आती हो? क्या चिंता की लहरें आपको रात दिन बेचैन करती हैं? क्या किसी अनजाने डर ने आपके दिल की धड़कनों को बेवजह तेज किया है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता और डर हमारे समाज की कड़वी सच्चाई बन चुके हैं। ये वो अदृश्य दुश्मन है जो हमारी खुशियां, हमारी शांति और हमारी ऊर्जा छीन लेते हैं। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? क्या इस मानसिक उथल पुथल से बाहर आने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और आज मैं आपको किसी दवा या जटिल उपचार की बात नहीं करूंगा। आज हम लौटेंगे लगभग 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं की ओर जिन्होंने सदियों से करोड़ों लोगों को मन की शांति का मार्ग दिखाया है। आज मैं आपको बुद्ध के 3 ऐसे जबरदस्त सूत्र बताऊंगा जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो डिप्रेशन, चिंता और डर आपके सामने घुटने टेक देंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके लिए एक आशा की किरण हो सकती है, एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। तो मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सूत्र आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे। इन तीनों में से डिप्रेशन, चिंता या डर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से एक शब्द में लिखिए। मैं आपके हर जवाब को पढ़ता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। चलिए अब उस कहानी और उन सूत्रों की ओर बढ़ते हैं जो आपके मन को शक्ति देंगे। एक लड़की थी, नाम था माया। हंसती खेलती, सपनों से भरी हुई, लेकिन धीरे धीरे न जाने कब उसकी जिंदगी में उदासी के बादल घिरने लगे। पहले तो काम में मन न लगना, फिर दोस्तों से दूरी, और फिर एक ऐसा समय आया जब उसे बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती, दिल तेजी से धड़कने लगता। भविष्य को लेकर एक अनजाना डर उसे हर पल सताता रहता। क्या होगा अगर मैं फेल हो गई? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैं किसी काम की नहीं हूं। ये विचार मकड़ी के जाले की तरह उसके मन को जकड़ चुके थे। उसकी हंसी कहीं खो गई थी, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। वो जी तो रही थी पर भीतर से मर रही थी। डिप्रेशन उसे निगल रहा था,
चिंता उसकी ऊर्जा सोख रही थी और डर उसे पंगु बना रहा था। डॉक्टर, दवाइयां, सलाहें, सब कुछ आजमाया, पर मन का अंधेरा था कि छंटने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन हताश और निराश माया सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाना चाहती थी। तभी उसे एक पुराने सन्यासी के बारे में पता चला जो गांव के बाहर एक शांत आश्रम में रहते थे और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करते थे। एक आखिरी उम्मीद लेकर कांपते कदमों से माया उस आश्रम पहुंची। सन्यासी शांत, सौम्य और करुणा से भरे हुए थे। उन्होंने माया की पूरी बात धैर्य से सुनी, उसकी आंखों में झांका और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम जिस अंधेरे से लड़ रही हो उसका सामना करने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। भगवान बुद्ध ने हमें कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं जो मन के इन रोगों की अचूक औषधि है। और फिर सन्यासी ने माया को बुद्ध के वो 3 सूत्र बताए जिसने माया की जिंदगी को एक नई दिशा दी। क्या आप तैयार हैं उन सूत्रों को जानने के लिए? सन्यासी ने पहला सूत्र बताया, पुत्री, बुद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है अनित्यता। यानी इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। सुख आता है तो चला जाता है, दुख आता है तो वह भी चला जाता है। उन्होंने समझाया, तुम्हारा ये जो डिप्रेशन है, ये जो चिंता है, ये जो डर है, ये भी स्थायी नहीं है। ये एक अवस्था है जो आई है तो जाएगी भी। जैसे रात के बाद सुबह होती है, पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का ये कठिन दौर भी हमेशा नहीं रहेगा। हमारा दुख तब और गहरा हो जाता है जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी वर्तमान बुरी स्थिति हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। हम उस नकारात्मकता से खुद को जोड़ लेते हैं। लेकिन जब तुम ये समझ जाओगी कि ये भी एक अस्थायी चरण है, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, क्या आप भी कभी कभी अपनी किसी मुश्किल या दुख को देखकर ये सोचने लगते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगा? क्या ये सोच आपके दुख को और बढ़ा देती है? कमेंट में हाँ या नहीं हमें जवाब दें। आपकी जागरूकता ही पहला कदम है। सन्यासी ने माया से कहा, जब भी मन में निराशा आए, जब भी चिंता सताए, जब भी डर लगे, तो बस अपनी आंखें बंद करना और खुद से कहना, ये अनित्य है, ये भी बदलेगा, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इस मंत्र को अपने मन में दोहराओ, ये तुम्हें असीम शक्ति देगा। जब भी आप डिप्रेशन, चिंता या डर महसूस करें, तो एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, 3 से 4 गहरी सांसें लें और फिर मन ही मन 5 से 7 बार दोहराएं। ये भावना, ये स्थिति, ये विचार अनित्य है, ये बदल रहा है, ये भी गुजर जाएगा। महसूस करें कि कैसे इस विचार से आपके मन पर पड़ा बोझ हल्का हो रहा है। दोस्तों, अगर बुद्ध का ये पहला सूत्र अनित्यता का सिद्धांत आपको थोड़ी सी भी उम्मीद या राहत देता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन की किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। शायद ये सूत्र उन्हें भी शक्ति दे। सन्यासी ने माया की ओर देखकर दूसरा सूत्र बताया, पुत्री, हमारे अधिकांश दुखों का कारण यह है कि हमारा मन या तो बीते हुए कल की बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंताओं में खोया रहता है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान क्षण में जीना सीखो, जो अभी है वही सत्य है। उन्होंने समझाया, डिप्रेशन अक्सर अतीत के पछतावों, गलतियों या बुरी यादों से उपजता है। हम सोचते रहते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, मैंने वो क्यों किया। और चिंता हमेशा भविष्य को लेकर होती है। कल क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो मैं ये कैसे कर पाऊंगी? बुद्ध कहते हैं, अतीत जा चुका, तुम उसे बदल नहीं सकती। भविष्य अभी आया नहीं, तुम उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम्हारे हाथ में केवल ये वर्तमान क्षण है। इसी क्षण में जियो, इसी क्षण को महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनो,
जो काम कर रही हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। मेरे प्यारे दर्शकों, एक सवाल अब आपके लिए। आप ईमानदारी से बताइएगा, आपका मन दिन में ज्यादातर कहाँ रहता है? अतीत की यादों में, भविष्य की चिंताओं में, या वर्तमान के कामों में? नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। यह जानना जरूरी है कि हमारा मन कहाँ भटक रहा है। सन्यासी ने माया को एक सरल अभ्यास बताया। जब भी तुम्हारा मन अतीत या भविष्य में भागे, उसे धीरे से वापस वर्तमान क्षण में ले आओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। ये अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे वर्तमान में स्थिर करेगा और मन की व्यर्थ की दौड़ को शांत करेगा। इस सूत्र का प्रैक्टिकल उपाय: रोजाना 5 मिनट, दिन में किसी भी समय बस 5 मिनट के लिए शांति से बैठें। अपनी आंखें बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करें। जब सांस अंदर आए तो मन में कहें अंदर, जब सांस बाहर जाए तो मन में कहें बाहर। अगर मन में कोई विचार आए तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें। बस उसे एक बादल की तरह देखें और जाने दें और अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आए। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को शांत करने और चिंता को कम करने में चमत्कारिक रूप से मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने आज से ही वर्तमान में जीने का ये छोटा सा अभ्यास अपनी दिनचर्या में शामिल करने का फैसला किया है, तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से वर्तमान में जीने का प्रयास करूंगी। आपका यह संकल्प ही आपकी जीत की पहली सीढ़ी है। सन्यासी ने अपना अंतिम और सबसे गहरा सूत्र बताया। पुत्री, बुद्ध का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है अनासक्ति और स्वीकृति। इसका अर्थ है चीजों से, विचारों से, भावनाओं से और यहां तक कि अपने मैं से भी अत्यधिक जुड़ाव न रखना। और जो परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें स्वीकार करना सीखना। उन्होंने विस्तार से समझाया, हमारा डर अक्सर चीजों को खोने से या किसी बुरी स्थिति के आने से जुड़ा होता है। हम अपनी खुशियों को बाहरी वस्तुओं, लोगों या परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं। जब वे बदलती है या दूर होती है तो हम दुखी होते हैं। डिप्रेशन में हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं को कसकर पकड़ लेते हैं। मैं बुरी हूं, मेरी किस्मत खराब है। हम इन विचारों से अपनी पहचान बना लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, इन विचारों और भावनाओं को देखो पर उनसे जुड़ो मत। वे बादल की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तुम वो बादल नहीं, तुम वो आकाश हो जिसमें ये बादल आते जाते हैं। चीजों को, परिस्थितियों को और यहां तक कि अपनी कमियों को भी स्वीकार करना सीखो। लड़ने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो। जब तुम किसी चीज को बदलने की जिद छोड़ देती हो जिसे तुम बदल नहीं सकती और उसे वैसे ही स्वीकार कर लेती हो जैसी वो है, तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ये हार नहीं, ये ज्ञान है। एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे, मेरे दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी आदत या कोई ऐसी स्थिति है जिसे आप बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पा रहे और उसे पकड़कर रखने से आपको तकलीफ हो रही है? अगर आप सहज महसूस करें तो कमेंट में साझा करें या कम से कम अपने मन में इसे पहचानें। सन्यासी ने माया को समझाया, जब भी कोई नकारात्मक विचार या भावना आए तो उससे लड़ो मत। उसे बस देखो जैसे तुम नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को देख रही हो। कहो, हाँ, ये विचार मेरे मन में है पर मैं ये विचार नहीं हूं। हाँ, ये डर मुझे महसूस हो रहा है पर मैं ये डर नहीं हूं। ये अनासक्ति तुम्हें उन भावनाओं के जाल से मुक्त करेगी। इस सूत्र का प्रैक्टिकल उपाय: जब भी नकारात्मकता घेरे, जब कोई तीव्र नकारात्मक भावना जैसे डर, गुस्सा, उदासी या विचार आपको परेशान करे, तो रुके। लड़ने या दबाने के बजाय उस भावना या विचार को थोड़ी देर के लिए रहने दें। कहें, ठीक है, ये अभी यहां है। याद दिलाए खुद को, मैं ये भावना नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं। मैं वो
जो इसे अनुभव कर रहा है। जाने दे, कल्पना करें कि वो भावना या विचार धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है, जैसे कोई पत्ता नदी में बह रहा हो। दोस्तों, ये तीसरा सूत्र शायद सबसे गहरा है और अभ्यास मांगता है। अगर आपको लगता है कि अनासक्ति और स्वीकृति का ये मार्ग आपके जीवन में शांति ला सकता है, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक शेयर किसी को अंधेरे से निकाल सकता है। और कमेंट में बताएं कि इन 3 सूत्रों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा छू गया। माया ने सन्यासी की बातों को गांठ बांध लिया। शुरुआत में ये आसान नहीं था। मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागता था। नकारात्मक विचार फिर से घेरने की कोशिश करते थे, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। जब भी डिप्रेशन हावी होने लगता, वो खुद को याद दिलाती, ये अनित्य है, ये भी बदलेगा। जब भी चिंता भविष्य की ओर खींचती, वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके वर्तमान में लौट आती। जब भी डर या नकारात्मक विचार मन को जकड़ते, वो उन्हें साक्षी भाव से देखती और अनासक्ति का अभ्यास करती। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी नींद सुधरने लगी, मन में शांति बढ़ने लगी, चेहरे पर खोई हुई मुस्कान लौटने लगी। उसने छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढनी शुरू कर दी। वो लोगों से मिलने लगी। डिप्रेशन, चिंता और डर पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे, लेकिन अब वे माया पर हावी नहीं हो पाते थे। अब माया जानती थी कि उनसे कैसे निपटना है। बुद्ध के सूत्र उसके लिए कवच बन गए थे। उसने सन्यासी को जाकर धन्यवाद दिया। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पुत्री, ये शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी। बुद्ध के सूत्रों ने बस उसे जगाया है। अब इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना। माया ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। वो पूरी तरह से ठीक हो गई, ऐसा कहना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन अब उसके पास उन उतार चढ़ावों का सामना करने का साहस और ज्ञान था। तो दोस्तों, ये थी माया की कहानी, और ये थे बुद्ध के वो 3 जबरदस्त सूत्र जो न सिर्फ माया के, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सब कुछ बदलता है, आपका कठिन समय भी बदलेगा। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान क्षण की शक्ति को पहचानें। विचारों और भावनाओं से दूरी बनाएं। परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें। याद रखिए, ये सूत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। इन्हें धैर्य, निरंतरता और ईमानदारी के साथ अपने जीवन में उतारना होगा। ये एक अभ्यास है, एक यात्रा है। डिप्रेशन, चिंता और डर शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। आपके भीतर वो शांति, वो शक्ति मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने, बुद्ध के इन सूत्रों ने या माया की कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपको थोड़ी भी उम्मीद दी है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारे प्रयास को सराहें। आपके लाइक हमें और भी ऐसे जीवन बदलने वाले संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि बुद्ध का कौन सा सूत्र आपको सबसे ज्यादा मददगार लगा, या आप आज से किस सूत्र को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। लिखिए, मैं सूत्र का नाम को अपनाऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि डिप्रेशन, चिंता या डर से जूझ रहा है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में उम्मीद की किरण जला सकता है, किसी को अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मदद करने से सुकून मिलता है। अगर आप ऐसे ही और प्रेरणादायक और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, बुद्ध के इन सूत्रों के अलावा आपका अपना कोई निजी तरीका या अनुभव है जिससे आप मुश्किल समय में
अपने मन को शांत रखते हैं या नकारात्मकता से बाहर आते हैं, अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें। हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं और एक मजबूत सहायक समुदाय बना सकते हैं। याद रखिए, आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। उसे सही दिशा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। शांति। क्या आप भी अक्सर खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां कोई आपको बेवजह कुछ कह जाता है? क्या किसी की कड़वी बात सुनकर आपका मन घंटों तक बेचैन रहता है? क्या आप हर बात का जवाब देना, खुद को सही साबित करना जरूरी समझते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी शांति खो देते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आज की ये चर्चा, ये कहानी आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। आज हम भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी अनमोल सीख को समझने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि कभी कभी मौन रहना, बात का जवाब न देना सबसे बड़ी शक्ति और बुद्धिमानी होती है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक कला है, एक साधना है जो आपके जीवन में क्रांति ला सकती है। तो चलिए, आज हम उस मौन की शक्ति को खोजते हैं जो हमें अनावश्यक उलझनों से बचाकर सच्ची शांति की ओर ले जा सकती है। लेकिन इस ज्ञान यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी बहस में जीतने के बाद भी आप अंदर से हार गए, अपनी शांति खो बैठे? नीचे कमेंट में सिर्फ हाँ महसूस किया है या नहीं, कभी नहीं हमें जवाब दीजिए। मैं आपके अनुभवों को जानना चाहता हूं। तो क्या आप तैयार हैं उस गहरी शांति का रहस्य जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा उग्र था। उसे अपनी बात मनवाना और हर बहस जीतना पसंद था। अगर कोई उससे ऊंची आवाज में बात करता या उसकी आलोचना करता, तो वो तुरंत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाता। उसे लगता था कि चुप रहना कायरता है और अपनी बात न कहना अपनी हार स्वीकार करना है। इस चक्कर में वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर लोगों से उलझ पड़ता था। बहस जीतने के बाद उसे क्षणिक संतोष तो मिलता, लेकिन उसका मन घंटों तक अशांत रहता। उसका रक्तचाप बढ़ जाता, रात को नींद ठीक से नहीं आती और उसके रिश्तों में भी कड़वाहट घुलने लगी थी। एक दिन बाजार में किसी मामूली सी बात पर उसकी एक व्यापारी से जोरदार बहस हो गई। दोनों ने एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहा। अर्जुन ने तीखे शब्दों से व्यापारी को चुप तो करा दिया, लेकिन जब वो घर लौटा तो उसका मन ग्लानि और बेचैनी से भरा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने कुछ जीता नहीं, बल्कि बहुत कुछ खो दिया है। अपनी मानसिक शांति, अपना समय और अपनी ऊर्जा। दोस्तों, क्या अर्जुन की ये स्थिति आपको कुछ जाने पहचानी सी नहीं लग रही? क्या हम भी अक्सर ऐसी ही ऊर्जा बर्बाद करने वाली बहसों में नहीं उलझ जाते, जहां अंत में हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय अशांति के? अपनी इस निरंतर अशांति से तंग आकर अर्जुन ने शांति की तलाश करने का निश्चय किया। उसने सुना था कि नगर के बाहर वन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। एक उम्मीद लेकर वो बुद्ध की शरण में पहुंचा। बुद्ध उस समय एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और करुणा छाई हुई थी। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गया। जब उपदेश समाप्त हुआ तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं स्वभाव से थोड़ा क्रोधी हूं। जब कोई मुझसे अनुचित बात कहता है या मेरी आलोचना करता है तो मुझसे चुप नहीं रहा जाता। मैं हर बात का जवाब देना चाहता हूं, खुद को सही साबित करना चाहता हूं, लेकिन इस प्रक्रिया में मेरी सारी शांति भंग हो जाती है। मेरा मन अशांत रहता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं। बुद्ध ने अर्जुन की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ और शांति थी। उन्होंने अर्जुन से जो कहा वो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सब के लिए एक अमूल्य सीख है। बुद्ध ने कहा,
प्रिय अर्जुन, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है, लेकिन उसे आचरण में लाना साधना की मांग करता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार मैं एक गांव में भिक्षाटन के लिए गया। वहां एक व्यक्ति मुझसे अकारण ही घृणा करता था। जैसे ही मैं उसके घर के सामने से गुजरा, वो बाहर आया और मुझे अपशब्द कहने लगा। उसने मुझे गालियां दी, मेरा अपमान किया और मुझ पर झूठे आरोप लगाए। मैं चुपचाप खड़ा सब सुनता रहा, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना एक भी शब्द कहे। जब वो बोलते बोलते थक गया और शांत हुआ, तो मैंने उससे पूछा, भद्र पुरुष, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसका रहता है? उस व्यक्ति ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, ये तो सीधी सी बात है। यदि उपहार स्वीकार नहीं किया गया, तो वो देने वाले के पास ही वापस चला जाता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी प्रकार तुमने मुझे जो भी अपशब्द और गालियां दी, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो अब बताओ, वे किसके पास रही? वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन, जब कोई तुम्हें क्रोध, घृणा या नकारात्मकता का उपहार देता है, तो ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे स्वीकार करते हो या नहीं। यदि तुम प्रतिक्रिया करते हो, बहस करते हो या बदले में क्रोधित होते हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने वो नकारात्मक उपहार स्वीकार कर लिया है और फिर वो तुम्हारी शांति को भंग करेगा। लेकिन यदि तुम शांत रहते हो, मौन रहते हो और उसकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, तो वो उपहार उसी व्यक्ति के पास लौट जाता है जिसने उसे भेजा था। एक सवाल आपसे, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी बुद्ध की इस अस्वीकृत उपहार वाली तकनीक का प्रयोग अपने जीवन में किया है? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा? या अगर नहीं, तो क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये अस्वीकृत उपहार वाली कहानी और सीख आपको शक्तिशाली और उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। आपका हर लाइक हमें ऐसी और प्रेरक शिक्षाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बुद्ध ने आगे समझाया, 1. ऊर्जा का संरक्षण। जब तुम हर बात का जवाब देने में अपनी ऊर्जा लगाते हो, तो तुम अपनी बहुमूल्य मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हो। ये ऊर्जा तुम किसी सकारात्मक और रचनात्मक कार्य में लगा सकते हो। मौन रहकर तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो। 2. मानसिक शांति। बहस और टकराव हमेशा अशांति लाते हैं। जब तुम जवाब नहीं देते, तो तुम उस नकारात्मक चक्र को तोड़ देते हो। तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हो। 3. आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन। क्रोध या उत्तेजना में प्रतिक्रिया करना आसान है, लेकिन शांत रहना, मौन रहना आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हो। 4. सामने वाले को आत्ममंथन का अवसर। कई बार जब तुम किसी की नकारात्मक बातों का जवाब नहीं देते, तो सामने वाले व्यक्ति को खुद अपनी कई बातों पर सोचने का मौका मिलता है। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। तुम्हारी चुप्पी उसके लिए एक आईना बन सकती है। 5. हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नजरअंदाज करने लायक। हर छोटी मोटी बात पर उलझना मूर्खता है। कभी कभी मौन रहकर तुम बड़ी जीत हासिल करते हो, अपने मन की शांति की जीत। क्या आप मानते हैं कि हर स्थिति में जवाब देना जरूरी नहीं है? आपकी राय में कौन सी परिस्थितियां ऐसी होती है जहां चुप रहना ही बेहतर होता है? कमेंट करके हमें बताइए। बुद्ध के वचन अर्जुन के मन में गहरे उतर गए। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्ची शक्ति चिल्लाने या बहस जीतने में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और मौन में है। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और मौन के इस सिद्धांत का अभ्यास करने का संकल्प लिया।
शुरुआत में ये उसके लिए कठिन था। जब कोई उसे उकसाता तो उसकी पुरानी आदतें उसे प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती, लेकिन वो बुद्ध के वचनों को याद करता। मैंने ये उपहार स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे अभ्यास से वो शांत रहना सीख गया। एक बार बाजार में फिर किसी ने उसे बेवजह बुरा भला कहा। अर्जुन के मित्र हैरान थे कि वो चुपचाप सुनता रहा और अंत में बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उस व्यक्ति को भी आश्चर्य हुआ। वो शायद तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि जवाब न देकर उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि बहुत कुछ पाया है। उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ था। उसके रिश्ते बेहतर होने लगे और लोग भी उसके इस बदले हुए स्वभाव का सम्मान करने लगे। उसने जान लिया था कि असली जीत बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण पाने में है। दोस्तों, अर्जुन की तरह हम भी इस मौन की शक्ति का अभ्यास करके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप भी अर्जुन की तरह मौन की इस शक्ति को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं मौन की शक्ति को अपनाता अपनाती हूं, या मैं शांति चुनता चुनती हूं। आपका यह संकल्प आपके लिए एक रिमाइंडर का काम करेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध की ये सीख, बात का जवाब मत दो या अस्वीकृत उपहार, हमें एक शक्तिशाली जीवन मंत्र देती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अन्याय को चुपचाप सहें या अपनी बात कभी न रखें। जहां सच बोलना, अपना पक्ष रखना आवश्यक हो, वहां अवश्य बोलना चाहिए, लेकिन शांति और गरिमा के साथ। लेकिन जहां केवल अहंकार की लड़ाई हो, जहां नकारात्मकता फैलाई जा रही हो, जहां शब्दों का कोई मोल न हो, वहां मौन ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। याद रखिए, आपकी शांति किसी भी बहस से ज्यादा कीमती है। हर कोई आपके समय और आपकी ऊर्जा का हकदार नहीं है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ और आत्मबल का प्रतीक है। जब आप अनावश्यक बातों का जवाब देना बंद कर देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर पाते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में मायने रखती है। अगर बुद्ध की ये सीख और ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है और आपको लगता है कि ये आपके या किसी और के जीवन में सकारात्मक शांति ला सकती है, तो कृपया इस वीडियो को एक दिल से लाइक दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप इस सीख को अपने जीवन की किस परिस्थिति में सबसे पहले लागू करना चाहेंगे। आपके अनुभव हमारे लिए बहुमूल्य है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है कि इस शांतिपूर्ण संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छी बातें फैलाने से खुशियां बढ़ती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लीजिए और साथ ही उस नन्हे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही जीवन को दिशा देने वाली कहानियां और शिक्षाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अंतिम प्रश्न जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार वो कौन सी एक सबसे बड़ी चीज है जो हमें दूसरों की नकारात्मक बातों का तुरंत जवाब देने के लिए उकसाती है, जैसे अहंकार, असुरक्षा, आदत आदि? अपने